थी स्थापना दिवस के बाद राज्य के पहले मुख्यमंत्री बनाए गए थे बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि जब वह राज्य के मुख्यमंत्री थे, राज्य में जब बीजेपी की सरकार थी, यानी कि जब उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था जो थी वो काफी अच्छी थी, रघुवर दास के कार्यकाल में भी अच्छी थी और अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में भी अच्छी थी। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला और कहा कि जब से राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार बनी है, राज्य की कानून व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो चुकी है। बाबूलाल मरांडी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात को रखा है, आपको तमाम उन बयानों को सुनाते हैं। क्या कहते हैं दीपावली की, और दीपावली जैसे एक दिन नहीं होता है, एक 5 दिन का पर्व होता है। दीपावली की, काली पूजा की, गोवर्धन पूजा, भैया दूज है, सब मिला करके आप सबको हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं है। क्योंकि इस पर्व में हम सब दिन जला रहे हैं, तो पहले ही कहा गया है कि वे अस्तो मां सविगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी सत्य से या असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर जा। आज यहाँ उपस्थित है आप सब लोगों के समक्ष, आप सब लोगों के ध्यान में है कि भाई 15 नवंबर का दिन, वैसे तो देश के लिए भी और झारखंड के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन। देश के लिए मैंने इसलिए कहा कि क्योंकि इस देश के एक बड़ी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिन है, जो कि अंग्रेजों के विरोध उस समय जो लड़ाई लड़े, वैसे महापुरुष की जन्मदिन 15 नवंबर को आ रहा है। और उसके बाद फिर उसी दिन झारखंड राज्य की भी स्थापना दिवस, यानी उनकी जन्मदिन, यानी बिरसा भगवान बिरसा मुंडा को समर्पित रहा है। क्योंकि अलग झारखंड राज्य भी जब केंद्र में एनडीए की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में चल रही थी, उनके यहाँ अलग राज्य का निर्माण हुआ, तो वो भी स्थापना दिवस है या राज्य के भी जन्मदिन कह सकते हैं, वो भी 15 नवंबर। फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज से 2 साल पहले आप सबको ध्यान में आया होगा, सिर्फ स्मरण करा रहे हैं। तो किसी भी या कोई भी सरकार में खास करके जो ट्राइबल समाज में जो पैदा हुए महापुरुष, उनको कोई स्थान नहीं मिला। याद लोग अदा कदर जरूर करते थे सीमित क्षेत्रों में और फिर कुछ वर्गों में, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में पूरा देश में उसे मनाया जाता है। और कानून व्यवस्था राज्य में भी बिगड़े हुए था पूरी तरह से, लेकिन राज्य बनने के बाद मैं कह सकता हूं कि लगातार जब सरकार बनी और हम सब लोगों ने सरकार बनाई, तो कानून के राज्य को हम लोगों ने स्थापित किया। जो किसान खेत खलिहानों को छोड़ करके शहर की ओर पलायन कर गए थे, खेतों को छोड़ दिया था माओवादी उग्रवादियों के कारण, फिर वो वापस आए और खेती बाड़ी करने लगे। तो मैं ये कह रहा था कि उस समय की हालत आप सब लोग अगर याद करेंगे, तो आप आज की तारीख से अगर आप तुलना करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी की, जिसे हमने कहा कि 3 मुख्यमंत्री थे, और हम सब लोगों ने इस राज्य में बांधा काम कानून व्यवस्था को ठीक रखा।
लेकिन जैसे ही प्रदेश में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी तो अब कानून व्यवस्था इतनी खराब हुई है, मैं वर्णन नहीं कर सकता। अब उसमें भी धनबाद जैसा क्षेत्र जहां पर कोयला नगरी है, आम लोग वहां बताते हैं कि भाई कोयला की यानी आज तक इस प्रकार से अवैध रूप से उत्खनन कभी नहीं हुआ था जितना इस वक्त हो रहा है हेमंत सोरेन के राज्य में। आए दिन बड़े बड़े व्यवसाय छोड़ दीजिए, छोटे छोटे उद्यमियों को भी, दुकानदारों को भी टेलीफोन पर धमकियां दी जाती है, पैसा जमा करो, दो नहीं तो फिर जान से हाथ धोना पड़ेगा। गोलियां भी चलती है, क्या घटना है। कुछ दिन पहले व्यापारियों ने भी बंद किया था बाजार, आप सब लोगों के संज्ञान में। तो पूरे प्रदेश में आज ये स्थिति है, और इसलिए मैं कहता हूं कि आज के तारीख में जब बीजेपी के नेतृत्व में सरकार हुआ करते थे तो फिर अपराधी खौफ खाते थे, इधर उधर छूटते फिरते थे। लेकिन आज वो बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं, और पुलिस का जो काम था अपराधियों को पकड़ना, जेल में डालना, सजा दिलाना, हेमंत सोरेन जी ने पूरी तरह से उन सारे लोगों को, पुलिस पदाधिकारियों को वसूली में लगा रखे हैं। ये आज झारखंड पुलिस की स्थिति है। मैंने इसलिए कानून व्यवस्था की मुद्दा को पहले उठाया क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से भी मैं मानता हूं सरकार की पहली ड्यूटी होती है कानून व्यवस्था को ठीक रखना। अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं रहेगी तो फिर राज्य कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है, तरक्की नहीं कर सकता है। क्योंकि आम लोगों को सुकून की जिंदगी चाहिए, तभी उद्योग धंधा फल फूल सकता है, नहीं तो फिर नहीं हो सकता है। और आज मैं कह सकता हूं ये 4 वर्षों की हेमंत सोरेन की सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से, इसको कह सकते हैं, ठप हो चुका है। उसके बाद विकास का भी मामला है। तो बीजेपी की जब सरकार बनी तो आप सबको ध्यान में है कि गांव तक पहुंचने की क्या हालत थी, वो किसी से झुका हुआ नहीं हो सकता। कि गांव के लोग मुख्य सड़क तक पहुंचने में कठिनाई, यानी आवागमन की सुविधा नहीं, तो अपने आप में बड़ा महत्व रखता है। और इस साल तो इसलिए भी महत्व है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14 नवंबर को ही शाम में रांची पहुंच रहे हैं और 15 नवंबर को यहां से उलियातू जाकर के जहां उनका जन्म स्थान है वहां श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उनके परिवारों से भी मिलेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि 15 नवंबर का दिन को झारखंड वासी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर के उसका सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं कि भी झारखंड वासियों के लिए, हम सब लोगों के लिए अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य का दिन है और बहुत ही अच्छा जिसको कह सकते हैं वो दिन। और तो इसके लिए मुझे लगा कि मैं आप सब लोगों से भी इस बार जरूर शेयर करूं। और आप झारखंड को बने हुए 23 साल अब पूरा 23 वर्षों की झारखंड यानी एक प्रकार से जो सफर है, इसको कह सकते हैं कि झारखंड अब जवानी के तलहीज पर पहुंच चुका है। झारखंड बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पहले तो
हमारे ही नेतृत्व में सरकार बनी थी, 28 महीनों तक हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। फिर अर्जुन मुंडा जी राज्य के मुख्यमंत्री बने। फिर 2014 से 19 तक आज जो उड़ीसा के गवर्नर बने श्री रघुवर दास जी राज्य के मुख्यमंत्री रहे। मैं ये कह सकता हूं कि ये जो तीन मुख्यमंत्री हम सब लोग रहे 15 नवंबर 2000 से लेकर के, तो इस राज्य में विकास की वैसे तो कई एक गाथा है, आप सब लोग उस पर रिसर्च करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा। मैं इसलिए कुछ चीजों के मैं पॉइंट आउट कर देना चाहूंगा। कि 15 नवंबर 2000 के पहले की स्थिति अगर आप याद करें तो झारखंड में कानून व्यवस्था और उसमें भी खास करके माओवादी जो प्रॉब्लम था कि विरासत में मिली उत्तर प्रदेश, ये काफी हालत खराब थी। जैसे सरहद में दुश्मनों से बचने के लिए सिपाही अपने बंकरों में छुप करके रहते हैं। नंबर 1 भोला गुप्ता छोटू मटका टेस्टी चाय, थकान मिटाए सुकून दिलाए, इसकी खुशबू और स्वाद करे मन को तरोताजा। एक ऐसी चाय जो एक बार पीने के बाद भूल न पाए। तो जब भी बात आए चाय की तो एक ही नाम याद आए, छोटू मटका चाय। हमारा पता है सिटी सेंटर सेक्टर 4 नियर यूनियन बैंक। कॉन्टैक्ट नंबर 8252730424। शहर के चास बोकारो में आपके लिए लाया है अनोखी बुटीक की शानदार डिजाइनिंग युक्त ऑल टाइप फैब्रिक, फैशनेबल एंड डिफरेंट टाइप ऑल स्टिचिंग जैसे सूट पीस, कॉटन कुर्ती, फैंसी पर्स, एसेसरीज, ज्वेलरी, डिजाइनर ब्लाउज जो आपके पहनावे को देती है एक अलग पहचान। तो देर किस बात की, जल्द पधारे अनोखी बुटीक। हमारा पता है पटेल मार्केट चेक पोस्ट चास। कॉन्टैक्ट नंबर है 9060828627।